हम गायक कलाकार शंभूलाल जाबाज व साथी मिर्जापुर की धरती से आप लोगों के बीच में ओपी स्टूडियो की प्रस्तुति हो रही है, जिसके डायरेक्टर महोदय आप आदरणीय बड़े भाई ओपी राजभर जी भैया के देख रेख में ये हमार गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होता। आशा ना पूरा विश्वास हो कि जैसे आप लोग हर कलाकार के आपन प्यार दुलार देहिला, ये लड़का के भी आप लोगों के आशीर्वाद मिली और इस बेटे को गवाने में परम आदरणीय परम पूजनीय अशोक कवि जी की आशीर्वाद है और संगत कर रहे बड़े भाई हारमोनियम पर आप धीरज कुमार जी और ढोल पर छेदी भैया, कोरस पर सुभाष जी और सोनू जी, इधर संगत कर रहे कोरस पर बड़े भैया आप शीतल प्रसाद जी और सहयोग के रूप में बड़े भैया आप गोला भाई उर्फ राकेश जी और विजय जी महाजन सोनकर जी। हमारे गीत के शीर्षक हो भारत के भाग्य विधाता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का समीक्षा दर्शन उर्फ तीसरी आजादी। भूमिका में कवि जी लिखत हूं कैसे भैया। आँखों के तारा कलेजे का टुकड़ा मसीहा गरीबों के भगवान बाबा आभास करती है धड़कन दिलों की हर खास में तेरा एहसान बाबा। शिक्षा हो आपी समता हो आपी सुख संपदा भी अम्बेडकर के द्वारा आपका नाम दुनिया में तब तक अमर है जब तक गगन में सूरज चांद तारा। एक लाइन गजल के अंदाज हो मास्टर, कैसे यह गजल के अंदाज हो मास्टर कि ऐसे कैसे हो जाई, ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा। जब ले अखिया लड़ी तब
कि आदमी तो है आदमी, आदमी तो है आदमी, जुल्म क्यों ढाते हो। बतावल गई कि जब आदमी ए पृथ्वी पर जन्म लेके आवेला तो एक जैसन होला, तब ओकरे संग है जाति पात भेद भाव काहे। कवि जी लिखत हूँ उन कहानी के शुरुआत भइल। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र का विस्तार हुआ, संविधान बाबा का भारत में चलनसार हुआ। शहर प्रदेश गांव चल दिए समीक्षा में, हाल अपनों का क्या समता और शिक्षा में। भूखमरी भ्रष्टाचार रूढ़िवाद हावी थी, अंग्रेज चले गए जमींदारों की नवाबी थी। अंधविश्वास में विश्वास का इतिहास यहाँ, मानता मनु स्मृति की कसम खास यहाँ। ए बाबू बात समझला। परम पूज्य परम आदरणीय आप बोधि सत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को बनाकर 26 जनवरी सन 1950 को भारत के जब सौंप दिलन है बाबू, आखिर वह संविधान के बलबूते का हमारा हिंदुस्तान चलत हो। संविधान तो बनाकर बाबा साहब ने दे दिया, लेकिन क्या हम आप आजाद हैं? यही के समीक्षा करे खातिर बाबा साहब चलन। जब समीक्षा करते हुए गाजीपुर की धरती पर पहुंचलन तो देखें बाबू भैल का तर्ज लगल। कि ये भौजी सागरी न हो, ये भौजी सागरी चुनरिया चटकार चरवा काहे धूमिल बैली हो।
आप लोगन के मनोरंजन खातिर बा, लेकिन कहानी पर आप लोग गौर करें हैं बाबू। बाबा साहब चलन कैसे कि गाजीपुर में आए हो, गाजीपुर में आए मसीहा हमारे, बताए समाचार सब ही। फटल पुरान पहिरनवा, फटल पुरान पहिरनवा, केहू के जूर ना भोजनवा, नैना बरस बाबा जी के, नैना बरस बाबा जी के जलधार, बताए समाचार सब वही। ए भैया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी समीक्षा करते हुए राजकोट की धरती पर पहुंचलन। बाबा साहेब समीक्षा करते हुए गाजीपुर की धरती पर पहुंचलन। देखलन कि वहां के लोग फटल पुरान वस्त्र में हुन, दिन भर मजदूरी करत हुन, लेकिन मजदूरी मिलत ना हो। जब बाबा साहब देखलन ये बाबू लोग रो रो के सारी दास्तान के बतौलन, बाबा साहेब के करेजा फटे लगल। लोगन के धीरज बधावत हुवन, धीरज बधाते हुए बाबा साहब आगे बढ़लन। जब आगे बढ़लन ए बाबू तो भइल का तर्ज बदल गई। कि तोह के चढ़ैबा मैया नारियल चुनारिया हो कि गंगा जी। बोझल नैया कैदा ही पारवा हो कि गंगा जी। ए भैया, बाबा साहेब गाजीपुर से अब राजकोट की तरफ बढ़लन। जब राजकोट के तरफ बढ़लन तब भइल का करते समीक्षा राज करते समीक्षा राज कोट की नगारिया हो कि बाबा जी। झाड़ू का मरगरवा में गगारिया हो कि बाबा
ए भैया बाबा साहब देखत हुन कि लोगन के कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांधल। बाबा साहब के करेजा पिघले लगल। बाबा साहब भी दुर्दशा देखत के आगे बढ़त हुन। तो जब आगे बढ़लन है बाबू तो का देखलन कि नंगला सिया के लोग करल दफाना। बिहारे कलेजा सावन भादों बन जारिया हो बाबा। मेहनत कर मिलना मजूरिया हो कि बाबा ए भैया जब बाबा साहब आगे बढ़लन देखत हुन कि ऐसे भी लोगन के दुर्दशा हो। जौन व्यक्ति मर जात हुन, जौन आदमी मर जात हुन ओके नंग अवस्था में दफना दिहल जात हो। वही कपड़ा के लोग अपने तन पर धारण करत हुए ने बाबू। जब बाबा साहब देखलन तब पूरा रूहें कांप जाती है बाबू। बाबा साहब सोचत हुन कि इतना प्रयास कैले के बावजूद भी हमरे लोगन के इतना बुरा हाल है। आगे बाबा साहब करत का हुन तर्ज बदल गल मास्टर। कोई आशिक अपने माशुका के बात बतावत हो। का बतौलस कि जैसन सोचल रहली जैसन सोचल रहली वैसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो। तो तर्ज रहल आदरणीय अशोक कवि जी लिखलन। का लिखलन बाबू हर गुलशन में बगिया हर गुलशन में बगिया बाबा के बिरान लगे कर जब में पान लगना। दुखवा के बोझ तले सुखवा
बाबा साहब जिधर भी जात हुवन हर तरफ मातम है बाबू। इस समाज के लोग 85 के लोगन के जिए जब ना देते हुए बाबू, बाबा साहेब के करेजा पिघल गई। बाबा साहब सोचत हूँ कि इतना कुछ कैले के बाद भी आज ये समाज के लोगन के बड़ा दुर्दशा हो। तब बाबा साहब का कैलन, तेरी के भाव में कवि जी लिखत हूँ, कि आजादी साहब मांगती शरीफ, आजादी साहब मांगे हो, आजादी साहब मांगती शरीफ, मेरा अलग राष्ट्र हो सगरो बज मुनादी मुनादी मुनादी, मेरा अलग राष्ट्र हो सगरो बज मुनादी, आजादी साहब मांगे तीसरी। ऐ पंचोम आदरणीय परम पूजनी बाबा भीमराव अंबेडकर जी तब मांग कैलन कि हमके भी आजादी चाहिए। आज हिंदुस्तान तो आजाद हो गए, का हम लोग आजाद हैं? और आजादी के रूप में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, वो भी आजाद है। तो मेरी भी एक मांग है कि चमरिस्तान अलग कह दिया जाए ताकि हम लोग भी आजाद रहें। जब इतना मांग कैलन है बाबू, तब हमारे देश के गद्दार नेताओं ने किया क्या? छंद लगल मास्टर। बाबा की ये बात पे से लगाओ मेरा देश, ना ही सहना कले से ही देशवा में, संख्या जितनी मेरी भारी उतनी चाहिए हिस्सेदारी, धैलस गांधी के बीमारी यही देशवा, कैला भूखा हड़ताल कस्तूरबा बेहाल, होई सिंदूरा मोहाल यही देशवा, पास अम्बेडकर के आव साहब शर्त के बतावे, छुआछूत के हटावे यही देशवा, बात मान सब लोग बट बढ़िया संयोग, बात मान सब लोग बट बढ़िया संयोग, हट रूढ़ीवाद रोग यही देशवा में, भीमराव अंबेडकर जी ने मांग किया कि मेरा भी एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, तब गांधी जी माना के तैयार ना हुवन, कलन की नहीं मैं अनशन करूंगा। ए बाबू जाके भूख हड़ताल कैलन, फिर भी बाबा साहब माने कि तैयार ना हुवन। तब जब भूख हड़ताल कैलन, कस्तूरबा सोचलन कि अब तो हमार पति देव ए दुनिया से चल जाइहन, तो बाबा साहब के पास जाके आचर फैला के दया के भीख मांगे थे कि बाबा साहब आप अपने मांग को वापस ले लीजिए, नहीं मेरे पति देव इस दुनिया में नहीं रहेंगे। बाबा साहब कहलन इतना ना बाबू, 85 के लोगन के धमकियां मिलने लगी। ए बाबू अपने लोगन की रक्षा के लिए बाबा साहब
माने के तो तैयार हो गए, लेकिन एक ठे शर्त रखलन कि जब ये छुआछूत हमारे देश से हटी तब हम ही अपने शर्त के वापस ले। ए बाबू, लोग जब मल्लन तो कस्तूरबा जी के दया के भीख मिलल। आगे कवि जी लिखत हुन, भइल का तर्ज लगल। यह तर्ज के नमूना है कैसे कि झूलनी पौड़नी जहाजिया उड़ाई दा हमार पाय जे बरा जही राजराजा। कवि जी बिरहा में लिखत हुन कि मनु स्मृति के देव जलाई हमार जियहरा के अग्निया बुझाई। जमींदारी उन्मूलन देबा कराई ST का धारा लगाई। हक अधिकार का प्रमाण सब चाहिए हमारा जियरा के अग्निया बुझाई। ए भैया, बाबा साहब कहलन कि मनु स्मृति जब मेरे द्वारा जलाई जाएगी तब हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, और SC ST की धारा हमको चाहिए। जमन लोग कहला कि अब लोगन के जौन बा ST SC के धारा लागू भइल, वही समय बाबा साहब बता दिले रहलन। तो भइल का पापट में कवि जी लिखत हुन, बाबा जी को कस्तूरबा झुकाई गांधी नेहरू जी, सविता का बाबा से किए सगाई गांधी नेहरू जी। अपर कास्ट की सविता से सदिया रचाई हो, कह कांग्रेसी जातिवाद मिट जाई हो। साम दाम दंड भेद की खाई गांधी नेहरू जी, बंटवारे की दिए बात रोकवाई गांधी नेहरू जी। गांधी नेहरू जी ने बाबा साहब का विवाह ब्राह्मण की बेटी सविता से करा के समाज को ही दिखाए कि जाति पात छुआछूत हम दूर कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। लेकिन बाबू ये बतावा कि क्या आज जाति पाति दूर भइल नहीं, आज छुआछूत जाति पात वही बा। आप लोग देखत हुआ कि चरण सीमा पर हो,
आजाद तो हम लोग हो गए, का आज भी आजाद है। बार समाज बाबा साहेब ने इतना संघर्ष करके आज समाज को एक संविधान दिए, लेकिन उस संविधान को अमल नहीं किया जा रहा है। ये समाज के सेवा करे खातिर ए बाबू अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान बाबा साहब ना देहलन। कितने बेटों का कुर्बानी दी, फिर भी आज हम उसी जगह पड़े हैं। तब कवि जी लिखत हूं नाला में कहना है कैसे भैया, सागर के पानी, सागर का पानी जैसे पिए ना सगरवा बाबू, बौद्ध भंते के गुज सगरो रुदनवा बाबू, बौद्ध धर्म से होला संत का, ए बाबू बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, समाज को एक अच्छा संविधान देने के बाद, एससी और एसटी के लोगों के उत्थान करने के बाद, परम आदरणीय परम पूजनी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी 6 दिसंबर 1957 को ये दुनिया छोड़ के चल गई। जब ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैलल है बाबू, जब पूरे भारत में फैलल, ये दुनिया के लोग के करेजा फाट गई। लोग रोवत हूं कि आज हम लोगों के मसीहा, गरीबों के मसीहा पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ए बाबू इतना ना, इस समाज की सुरक्षा के लिए, हमारे और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहेब ने अपने परिवार को भी त्याग दिया। आज हम आप जो इस स्टूडियो में आराम से गा बजा रहे हैं, परम पूजनी बाबा साहब की देन है। अगर वो नहीं होते तो शायद हमको आपको ये स्थान नहीं मिलता। कवि जी पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश है बाबू? कि युग पुरुष थे समझना इंसान बाबा साहब के, बताते भारत के भगवान बाबा साहब को। शिक्षित संगठित संघर्ष का जाहिर बात संदेश हो, विश्व विदित ज्ञानी का दर्जा मानला विदेश हो। जन्मदिन मनावेला ईरान बाबा साहेब का, कभी बताते भारत के भगवान बाबा साहेब को। ए भैया, माननीय अशोक कवि जी बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञान था, क्या वो आम इंसान हो सकता है? जैसा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा है, द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑफ इंडिया। ए बाबू, बाबा साहब भारतवर्ष ना विदेश में भी अपना पहचान दिए। पूरे भारत का परचम लहराकर उन्होंने एक मिसाल कायम किया। इतना ही नहीं दोस्तों,
परम पूजनी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भारत वर्ष के पहले विद्वान और दुनिया के तीसरे विद्वानों में माने जाते हैं। आखिर में कवि जी लिखलन का कि गुरु बिहारी गुरु गणेश के सौकी अमर लिखानी रामलाल चंद्र का लाल जी शारद रखी है पानी। आजादी साहब मांगे तीसरी शंभु कवि अशोक का बिरहा बा बुनियादी। आजादी साहब मांगे